हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम आज देखेंगे कि हम ज़ायरा पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं। जो पुराने यूज़र्स हैं साफिर कम्युनिटी के, जिनका ऑलरेडी लॉगिन है, जिनका लॉगिन खो चुका है, ईमेल आईडीज़ खो चुकी हैं, हम यह देख सकते हैं कि हम नए पोर्टल पे, नए पैनल पे कैसे लॉगिन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी यूज़र्स जो पुराने साफिर के हैं, जिनका लॉगिन आईडी जो भूल चुके हैं या पासवर्ड याद नहीं है उनको, तो वो जाकर सबसे पहले safir.com पर जा सकते हैं। जैसे ही आप safir.com पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर अनाउंसिंग द ट्रांजिशन ऑफ safir.com। तो आप यहाँ पर प्लीज़ लॉग इन टू साफिर, आप यहाँ पर क्लिक करें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम, मोबाइल, आपका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। यदि आपका ब्राउज़र ऑलरेडी लॉगिन होगा तो वो हो सकता है आपको डायरेक्ट लेकर चला जाए साफिर के डैशबोर्ड पर। लेकिन यदि सपोज़ इन केस नहीं है तो आप ईमेल आईडी, यूज़र नेम डालकर पासवर्ड कर सकते हैं या फॉरगॉट पासवर्ड पे जा सकते हैं, राइट। और जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डैशबोर्ड में आपको जो पहले सारी रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें दिखती थी, वो वहाँ पर आपको ज़ायरा माइग्रेशन क्रेडेंशियल्स दिखेंगे, जहाँ पे जैसे ऊपर ज़ायरा यूज़र नेम, ज़ायरा ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ यूज़र्स को, जैसे सपोज abc@gmail.com आपकी आईडी थी, तो कुछ यूज़र्स के में हो सकता है कि abc+1@gmail.com हो, किसी के में हो abc+2@gmail.com। तो ये यूज़र्स की ईमेल आईडी कैसे चेंज हो गई? क्या हुआ है कि जो कुछ यूज़र्स साफिर में थे वही यूज़र्स LFI में भी थे। तो इसलिए जो ईमेल आईडी, चूँकि दोनों यूज़र दोनों पैनल्स पे सेम ईमेल आईडी यूज़ हुई है, तो उसको +1@gmail.com कर दिया गया है ना। तो आप जो आगे यूज़ करेंगे, तो जैसे सपोज abc+1@gmail.com है, तो आप उसको abc+1@gmail.com ही करें, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब जैसे ही आपने सपोज ईमेल आईडी आपको यहाँ से मिल गई, तो आप जाएंगे toaccess.io। यहाँ पर आप देख सकते हैं toaccess.io। यहाँ पर जाएं, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। ये आपको जो साइन अप का ऑप्शन, साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड पर जाएं, अपने इस ईमेल एड्रेस को एंटर करें जो आपका ईमेल एड्रेस है, फिर आई एम अ ह्यूमन, इस पर क्लिक करें। ये जो कैप्चा आ रहा है इसको आप अकॉर्डिंगली देखें और सबमिट कर दें। तो आपका जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर आ गया है। आप वहाँ पर जो लिंक आएगी, आप इधर उसको कॉपी पेस्ट कर दें ब्राउज़र पर, या उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड, नया पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और सबमिट कर दें। यहाँ पर लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस आप ना करें, है ना, क्योंकि अभी काम चल रहा है, पता नहीं ऐसा ना हो कि आपकी सभी जगह से लॉग आउट हो जाए और फिर आप पासवर्ड को लेके काफ़ी परेशान हो। क्योंकि अभी सिस्टम में कंटिन्यू काम चलता जा रहा है, लाइव हो भी चुकी हैं चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें कभी प्रॉब्लम आती है तो वो अपडेट्स करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस ना करें। इसके बाद आप पासवर्ड को सबमिट कर दें। आपका पासवर्ड सबमिट हो चुका है, रिसेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल, आपका जो ईमेल आईडी है abc+1 या abc@gmail.com, और जो आपने पासवर्ड लिया है आप उस पर एंटर करें, कैप्चा को जो आपका सिलेक्शन है उसको करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अकाउंट टाइप दिखता है आपको, राइट। तो यहाँ पर आप पर्सनल अकाउंट और कंपनी अकाउंट, तो आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को सिलेक्ट करें। पर्सनल अकाउंट आपको बहुत सारी लायबिलिटीज़ से, बहुत सारी प्रोसेसेस से बचा लेगा, जबकि यदि आप कंपनी अकाउंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे लेंदी डॉक्यूमेंटेशंस और ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़े। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस को आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करें और नीचे आपको यहाँ से सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, एग्री करने का। आपको बीच में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आपको आ रहा है गूगल ऑथेंटिकेशन का, राइट।
आपकी ये जो की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट की है। ये जो आपको लिखा आ रहा है कॉपी गूगल ऑथराइज की, आप इसको कॉपी कर लें। जो आइकन बना हुआ है यहाँ पर कॉपी आइकन, इसको क्लिक करके कहीं नोटपैड में आप बहुत अच्छे से सेव कर लें, राइट। और एक गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन पर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ये देखिए प्ले स्टोर पर जाइएगा आप, गूगल ऑथेंटिकेटर, इसका आइकन देखें आप, ये स्टार इस टाइप का दिख रहा है। तो इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके ओपन करें। ओपन करने के बाद जब इसको आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये ऑथेंटिकेट होगा। वहाँ पर एक QR कोड आता है, राइट। तो वो QR कोड ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा, मतलब मीन्स आपको एंटर करना होगा यहाँ पर। और वो जो नंबर होता है, जैसे आपको OTP आता है ना, सेम ऐसे ऑथेंटिकेटर में आता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मोबाइल ऐप पर अपडेट होता जाता है ना। तो वो आप यहाँ पर एंटर करके आगे आप एनरोल कर सकते हो, राइट। तो ये आप जो की है, जो आपकी गूगल ऑथराइजेशन की, इसको ये आपकी सिक्योरिटी को एनहांस करता है, आपके होल्डिंग्स, आपके एसेट्स को बचा के रखता है। तो इसलिए आप इस की को बहुत इंपॉर्टेंटली आप इसको सेव कर रखें, कहीं सिक्योरली रखें, ठीक है। और ये गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है एनरोल नाउ। यहाँ पर आपको 3 पैनल्स दिख रहा है, के मॉल, के मिंटिंग्स एंड ज़ारा। तो आपको यहाँ पर किसी एक को नहीं सिलेक्ट करना है, बल्कि तीनों को सिलेक्ट करना है। के मॉल, के मिंटिंग्स एंड ज़ारा, तीनों को सिलेक्ट करें और फिर प्रोसीड करें। ये देखिए आप अंदर आ गए हैं, डैशबोर्ड पर 2access.io के डैशबोर्ड पर आ गए हैं, राइट। इन केस आपको जो भी 2access की जो ईमेल आईडी पे यदि कोई ईमेल आता है तो आपके प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं आता, तो आप स्पैम फोल्डर को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि स्पैम फोल्डर पर ही कई बार लिंक जा रही है। जीमेल उसको कई बार वैसे इनबॉक्स में नहीं जाने दे रहा है। तो आप स्पैम फोल्डर में जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आप 2access.io के अंदर लॉगिन करके आप आते हैं तो यहाँ पर आपको लोकेशन पूछता है कि आप किस कंट्री से हैं। तो आप जिस भी कंट्री से हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से, नेपाल से, जहाँ से भी हैं आप वहाँ से उस कंट्री को सिलेक्ट कर आप सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कांग्रेट्स योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेटेड। ये आपका डैशबोर्ड है 2access.io का, ठीक है। ये हमने जो 3 पोर्टल्स अभी आपको 3 पैनल्स बताए हुए थे, वहाँ पे आपने सेलेक्ट किए थे के मॉल, के मिंटिंग्स एंड ज़ारा, है ना। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो के मॉल, के मिंटिंग्स एंड ज़ारा, इन तीनों पे लॉगिन पे करेंगे तो आपका वहाँ से आप पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे, इन तीनों के पोर्टल को। अब यहाँ पर 2access में ऊपर जाते हैं हम प्रोफाइल पर, तो हम अपनी प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बाजू में पासवर्ड है, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। KYC है, KYC को हम कर सकते हैं। लेकिन आपको हम KYC कैसे करना है, क्या क्यों करना है, क्या बेनिफिट होंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये आप यहाँ से अपना जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाके आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये देखिए हम के मॉल पे जब क्लिक करते हैं, राइट, ये जो हमारा यहाँ पे पोर्टल का यहाँ पे पैनल के अंदर हमने R2access.io पे देखा था के मॉल, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये डैशबोर्ड पर लेके जाता है। कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा। यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एग्री कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ पे जो एग्री कंडीशंस दिए हैं, वाइल वॉलेट एक्सेस की एंड फंड्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कंडीशंस इन्होंने दी हुई है हमें यहाँ पे टिक करना होगा। थोड़ा सा जब भी आप किसी भी पोर्टल पे लॉगिन करें एक बार थोड़ा सा रीड जरूर करें, ताकि आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इन्होंने बोला है दिस प्रोसेस इज टू बैकअप योर की ऑन 2access टू कीप योर वॉलेट एंड एसेट सिक्योर, ठीक है। आप इनको जरूर पढ़ें। इसके बाद जो है आपको ये यहाँ पर पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं और फिर इसके बाद आपका ये आता है कि योर की हैज़ बीन एनक्रिप्टेड, गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप हुआ और ये आपका प्लेटफॉर्म मेंबरशिप जो है अभी आपको आगे हम बताएंगे इस बारे में। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन था, हमारा जो सेकेंड ऑप्शन था के मिंटिंग्स, तो हम यहाँ पे के मिंटिंग्स देखते हैं।
ये हमारा मिंटिंग का पैनल है kmintings.com। यहाँ पर हम कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, मिंटिंग्स क्या हैं, ये हम सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा पैनल है ज़ेरा, हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये देखिए आप अभी जो देख रहे हैं, आप ज़ेरा का पैनल देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ज़ेरा से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी देख सकते हैं, रेफरल्स देख सकते हैं, रैंक देख सकते हैं, आपके वॉलेट का कमीशन देख सकते हैं, आप ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप साफिर से ज़ेरा पे कम्प्लीटली सक्सेसफुली माइग्रेट हो सकते हैं। अपना पूरा लॉगिन आईडीज़ आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से इस पर जो आप काम कर पाएंगे, आप अपने सारे जो भी आपके होल्डिंग्स हैं, एसेट्स हैं, वो आप सारी इस पर चेक कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।